हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। हमने एक नंबर लाइन बनानी है और उसके ऊपर ये वाले पॉइंट को क्या करना है, लोकेट करना है। मीन्स हमने वो पॉइंट्स उसके ऊपर मेंशन करने हैं, बनाने हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो बेटे अगर आप इस फ्रैक्शंस के जो आपको पॉइंट्स गिवन है इनको ध्यान से देखो तो आप देखो कि इनके अंदर जो डेनोमिनेटर है, नीचे वाला नंबर जो डेनोमिनेटर है ये बड़ा है एज़ कम्पेयर टू न्यूमिनेटर। इसको अभी आप छोड़ दो, ठीक है। बाकी सभी को देखो तो आप देखो कि जो टॉप नंबर होता है उसे हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, जो बॉटम नंबर है इसे हम डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों के अंदर क्या है, 1/2 को देखें, 1/4 को देखें और 3/4 को देखें तो क्या है, इनमें न्यूमिनेटर छोटा है, डेनोमिनेटर बड़ा है। तो ऐसा कब होता है, जब फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है ना बेटे। जो बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो नंबर लाइन पे कहाँ पे होता है, वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो मीन्स इनकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है, ठीक है। ये लेस होते हैं, 1 से लेस होते हैं और 0 से इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो चलिए बेटा एक नंबर लाइन के द्वारा देखेंगे। तो मान लीजिए एक नंबर लाइन है यहाँ पे हमारे पास। तो नंबर लाइन पे ये 0 है, मान लीजिए ये 1 है, तो कहीं पे भी इसका हाफ भी होता है, 0 हाफ 1 है ना बेटा। तो चलिए आपको पता हो कि अभी मैंने बताया कि जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं वो 0 और 1 के बीच में लाई करती हैं। यहाँ पे ही इनके पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। ये सारी ही प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं तीनों, और लास्ट वाला भी मैं बता रही हूँ आपको ये क्या है। तो बेटा अगर हमारे पास जहाँ पे 4/4 है, मीन्स न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों सेम हो, सेम नंबर हो, तो ये एक होल फ्रैक्शन होता है। इनकी जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल होती है, क्योंकि आपको पता है 4/4 1 ही आ जाएगा। तो ये एक होल फ्रैक्शन है, तो मीन्स ये 1 के ऊपर लाई करेगा। तो यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं इसको 1। तो ये यहाँ पे पॉइंट है 4/4, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है 0, इसको ऊपर लिख लो, 0 है तो 0 पे हो जाएगा 0/4। तो अगर हमारे पास न्यूमिनेटर 0 है, ठीक है, तो पूरा फ्रैक्शन ही 0 होता है, तो 0 पे ही वो लाई करेगा। अगर हमारे पास न्यूमिनेटर 0 हो तो वो 0 पे ही लाई करता है। कोई भी 0 ओवर चाहे 20,000 ही क्यों ना हो, उसका पॉइंट यहीं पे होगा। क्लियर है बच्चे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 0/4, यहाँ पे आ गया मान लीजिए 1/4, यहाँ पे आ जाएगा 2/4, क्योंकि 2/4 हाफ हो जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास 3/4। तो अब हम इनको ABCD नंबर्स दे देते हैं, ठीक है बेटा। तो मान लीजिए ये है हमारे पास A, ये है हमारे पास B, ये है हमारे पास C, ये है D और ये है E पॉइंट। क्लियर है। तो 1/2 कहाँ पे है, 1/2 वैसे तो इसमें डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ये हाफ है। 1/2 हाफ कहाँ पे दिख रहा है हमें, 2/4। 2/4 को अगर हम हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 ही बनेगा। क्लियर है। जब 1/2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 2/4 ही बनेगा ना बेटा। क्लियर है। तो मीन्स ये यहाँ पे है। तो C पॉइंट का क्या है हमारे पास, 2/4। चलें 1/4 कहाँ पे है, B है हमारे पास 1/4, D है हमारे पास 3/4 और E है हमारे पास 4/4। ये है होल फ्रैक्शन, ये है ज़ीरो फ्रैक्शन और ये बीच वाले हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए आपके पास, कोई भी नंबर, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही उनकी वैल्यूज़ आने वाली हैं। तो बेटे ये था आपका फर्स्ट A का आंसर। नेक्स्ट है बेटा, ये आपको पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। अब हम इनको भी नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। आप इनको भी देखो, ये सारे ही क्या हैं, ये सारे में न्यूमिनेटर छोटा है, डेनोमिनेटर बड़ा है। मीन्स ये भी हमारे पास 0 और 1 के बीच में ही लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है। चलिए हम नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो आपको नंबर के हिसाब से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अगर ज़्यादा नंबर है, यहाँ पे 7 है, तो थोड़ी बड़ी बना लेंगे नंबर लाइन। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 0, तो अब यहाँ पे पहले 1 बना लो, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख लो, ऊपर लिखना ये 0। तो 1 पे हो जाएगा हमारा 8/8, तो आपको इजी हो जाएंगे पॉइंट्स बनाने। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/8, यहाँ पे 0/8, यहाँ पे मान लीजिए 2/8, यहाँ पे आ जाएगा 3/8, यहाँ पे आ जाएगा 4/8, यहाँ पे आ जाएगा 5/8,
यहाँ पे आ जाएगा 6/8 और यहाँ पे आ जाएगा 7/8। आप जब स्केल से बनाओगे तो डिस्टेंस इक्वल रख लेना। क्लियर है बेटा, इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस इक्वल रखना। मैंने हैंड से बनाया तो डिस्टेंस थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप जब स्केल से मार्क करोगे तो इसको अच्छे से इक्वल डिस्टेंस पे बनाना सारे पॉइंट्स। तो चलिए अब हम इनको नंबर देते हैं। ये है हमारे पास ए, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, ये है डी, ये है ई, ये एफ, जी, एच और आई। क्लियर है बेटा। और यहाँ पे इसका हाफ कहाँ पे, आप बता सकते हो क्या हाफ कहाँ पे होगा? यहाँ पे इसका हाफ है इस नंबर का। 4/8 अगर आप देखो तो हाफ ही बन जाएगा ना। तो यहाँ पे इसका हाफ है 0, यहाँ पे इसका हाफ, यहाँ पे 1, ये 1 है। तो चलिए बेटा मार्क करते हैं। 1/8 कहाँ पे है? बी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 1/8 को। क्लियर। और उसके बाद 2/8 सी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 2/8 को। उसके बाद है हमारे पास डी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 3/8 एंड जो एच है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 7/8। तो ये है आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट का। नेक्स्ट है बेटा ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। हमने फिर से एक नंबर लाइन बनानी है और ये वाले पॉइंट लोकेट करने हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करें। एक नंबर लाइन बना लेते हैं। तो आप ध्यान से इनको देखो, इसको और इसको देखो, ये तीनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इनमें न्यूमरेटर छोटा है, डेनोमिनेटर बड़ा है। मीन्स इनकी जो वैल्यूज़ होंगी मीन्स 2/5, 3/5 और 4/5, इनकी वैल्यूज़ तो लाई करेंगे 0 और 1 के बीच में। क्लियर है। लेकिन जो 8/5 है इसकी वैल्यू होगी 1 से ज़्यादा क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 8/5 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बेटा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इनकी वैल्यूज़ होती हैं ग्रेटर देन 1। इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं? ग्रेटर देन 1 होती हैं, 1 से ज़्यादा होती हैं। तो ये वाला पॉइंट 1 से आगे क्रॉस करेगा। तो चलिए बेटा इसको हम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसका आंसर। तो यहाँ पे सारे नीचे 5 है तो 5 वाली ही नंबर लाइन हम बनाएंगे। यहाँ पे हम मान लीजिए 0 ले लेते हैं, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0/5। तो वहाँ पे हमने एक 1 ले लेते हैं जहाँ पे आ जाएगा हमारा 5/5। 5/5 का मीन 1। ठीक है। तो चलिए इसको शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा 1/5, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2/5, 3/5 एंड 4/5। क्लियर है बेटा जी। तो चलिए इसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6/5, 7/5, 8/5। तो आप देखो कि ये 1 को क्रॉस कर चुकी है। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है इनका जो आंसर मिलेगा आपको ये 1 से आगे जाके मिलने वाला है। तो बेटा ये चीज़ें आप अगर और अच्छे से समझना चाहते हो तो हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का आप इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूर देखें, तो आप कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो चलिए बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि पॉइंट अगर हम इनके ऊपर ABCD लिखें तो कैसे आएंगे। यहाँ पे A है, B, C, D, E, F, G, H, I। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। हमने बताना है 2/5। 2/5 कहाँ पे है? C है। C रिप्रेजेंट कर रहा है 2/5 को। D रिप्रेजेंट कर रहा है 3/5 को। E हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 4/5 को। और I जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 8/5 को। ये है हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का C पार्ट।